नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल राइट इन्फॉर्मेशंस। आप सभी का फिर से तहे दिल से स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे LOI से रिलेटेड। LOI क्या है और ये कैसे मिलता है और इसका क्या प्रोसेस रहता है। ठीक है, तो इसको जानने से पहले एक बार इसका मतलब समझ लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। ये तो इसका फुल फॉर्म आप सभी को पता होगा, लेटर ऑफ इंटेंट। और इसका मीनिंग हम ले सकते हैं कि इट्स ए लेटर ऑफ इंटेंट इज ए डॉक्यूमेंट आउटलाइनिंग द अंडरस्टैंडिंग बिटवीन टू पार्टीज, एंड यू कैन से इट्स वेरी सिमिलर टू MOU। काफ़ी लोग MOU के बारे में जानते होंगे क्योंकि काफ़ी लोगों ने डीलरशिप कंपनी की ले रखी है, तो उनको पता होगा MOU क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो ये भी डॉक्यूमेंट एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की तरह ही है। Purpose of LOI, you can say it's a mutual understanding between two parties, like term and conditions, and then acceptance of them. So in a simple language, you can say one party offer a business to another party, and they have to understand and acceptance their term and conditions. तो बिल्कुल सिंपल भाषा में अपन ये कह सकते हैं कि ये एक टाइप का एग्रीमेंट होता है, ठीक है, जो प्रोफेशनल लेवल पे होता है और दो पार्टीज के बीच में होता है। एक बिजनेस जो अपने को दे रहा है और एक जो उसके साथ बिजनेस करना चाह रहा है, उन दोनों के बीच में तो अंडरस्टैंडिंग है, तो वो उसमें सब बातें लिखी हुई होती है और वो सब उनको माननी होती है ताकि फ्यूचर में कोई उन दोनों की पार्टीज के बीच में, मतलब कोई बिजनेस के बीच में कोई दिक्कत ना आए, तो इसलिए ये साइन किया जाता है। ठीक है, तो ये कैसे मिलेगा आपको, इसका प्रोसेस क्या रहेगा, वो अपन इसमें पूरा डिस्कस करेंगे। और इसमें एक मैं फॉर्मेट भी लेके आया हूँ जो थोड़ा पुराना है, मगर उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूंगा कि इसमें कौन कौन सी टर्म एंड कंडीशंस रहेंगी जो आपको एक्सेप्ट करनी होगी। ठीक है, और इसके साथ मैं आपको एक एग्रीमेंट भी दिखाऊंगा जो दो कंपनीज के बीच में होता है। जो पेट्रोल पंप इंडस्ट्री जो अपना डीलर सेलेक्ट करती है, तो उसको एक एग्रीमेंट भी देती है, 40 से 50 पेज का एग्रीमेंट होता है। तो वो भी आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, वो भी आपको मैं इस वीडियो में शो करूँगा, दिखाऊँगा पूरा डिटेल इसमें। तो कोशिश करूँगा कि आपके सारे डाउट्स LOI से रिलेटेड, आपके डाउट्स इसमें आपको मिल जाएँ। तो जो भी फर्स्ट टाइम ये मेरा वीडियो देख रहा है, तो प्लीज़ उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल में जाके दूसरे वीडियोस भी देख लीजिए, ताकि आपके दूसरे टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई डाउट्स है तो वो क्लियर हो जाएं। इसमें मैंने पूरा प्रोसेस से रिलेटेड अलग अलग वीडियोस बनाए हुए हैं। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी जल्द ही आचार संहिता के ख़त्म होते ही ये उसके बीच में भी काफ़ी अपडेट्स आएंगे पेट्रोल पंप इंडस्ट्री से रिलेटेड, तो मैं आपको वो बता सकूं कि क्या क्या अपडेट्स आए हैं, क्या रूल चेंज हुए हैं। तो उनके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा ताकि आपको वो इन्फॉर्मेशन टाइम पे मिल सके। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। LOI से रिलेटेड पूरी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। तो आप सब लोग इसका मीनिंग तो जान गए होंगे, जिन लोगों को नहीं पता था वो इसके बारे में मतलब काफ़ी मेरे पास मेल्स आए हैं और कमेंट्स आए हैं, काफ़ी कंफ्यूज थे कि LOI क्या होता है। तो आई होप कि आप उसका मीनिंग तो समझ गए होंगे कि उसका मतलब मीन क्या होता है, कि कैसे वो काम करता है। तो अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि वो कैसे मिलेगा और कौन से प्रोसेस का वो पार्ट है, कहाँ पे अपने को जाके वो मिलेगा। तो जैसा कि प्रोसेस वाइज आप सबको पता है कि जैसे ही आपका ड्रॉ निकल जाएगा और आपकी LAC हो जाती है, ठीक है, और उनके बाद LAC के आपका पूरा क्लियर हो जाता है, उनको कोई LAC में डाउट नहीं रहता। ठीक है, आपकी लैंड क्लियर हो जाती है बिल्कुल, कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सारे नॉर्म्स आपने क्लियर कर लिए। ठीक है, तो उसके बाद आपको मेल आएगा या आपको फ़ोन आएगा LOI के लिए, लेटर ऑफ इंटेंट के लिए आपको वो ऑफिस में बुलाएंगे। तो जो भी वो आपको डॉक्यूमेंट्स बताए वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आप उनके ऑफिस में पहुंच जाइए। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि एक एफिडेविट आपसे फिर से दोबारा मांगेंगे, जो 10A आपने ऑलरेडी पहले बना के दे दिया था इनको एप्लीकेशन से पहले जब आपने फिल किया था। ठीक है, तो वो आपसे फिर एक बार दोबारा उसकी डिमांड की जाएगी, वो भी आप बनवा लीजिएगा उस टाइम। और इसके अलावा अगर आपने पार्टनरशिप में अप्लाई नहीं किया, इंडिविजुअल एज ए अप्लाई किया है, तो आपकी वाइफ को भी एज ए पार्टनर उसमें माना गया होगा जो आपने 10A में लिखा है। ठीक है, तो उस टाइम भी आपसे एक अलग से एफिडेविट लिया जाएगा, जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि आप अपनी वाइफ को, अपना पार्टनर या अपने हस्बैंड को पार्टनर बनाना चाहते हैं या नहीं बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके उनके लिए उन्होंने वो एफिडेविट दिया हुआ है, तो उसी फॉर्मेट में आपको वो एफिडेविट बनवाना होगा। अगर आप नहीं बनाना चाहते तो आपको एक एफिडेविट देना होगा,
और उसमें रीजन मेंशन करना होगा कि क्या दिक्कत है, आप क्यों नहीं उनके साथ आना चाहते। और इसके अलावा फिर से एक बार रेक्टिफाई, अगर कोई दिक्कत है तो उसमें से दोबारा आपका सब कुछ दोबारा चेक किया जाएगा, आपके एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह चेक किया जाएगा, ठीक है। और आपका फिर पैन कार्ड और आधार कार्ड भी आपसे लिया जाएगा, पैन कार्ड का नंबर फिर से मिलाया जाएगा कि वही है या चेंज है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि डॉक्यूमेंट एक बार फिर से पूरे चेक होंगे, टाइम ऑफ LOI आपके पूरे डिटेल्स एक बार दोबारा से चेक की जाएगी, क्योंकि ये गवर्नमेंट का काम है, ताकि कोई दिक्कत ना हो गई हो, पीछे कोई गलती ना रह गई हो। तो इसलिए 2-3 डिपार्टमेंट्स के आपको साइन करवाने होंगे, वो अंदर ही डिपार्टमेंट रहते हैं, वहाँ पे आपको अलग अलग डिपार्टमेंट में भेजा जाएगा। और उस टाइम एक उस बात पे भी डिस्कस होगा कि अगर आपने लैंड लीज पे ली है तो आपने ज़रूर एप्लीकेशन फिल करते टाइम वहाँ पे वो मेंशन किया होगा कि आप कितने पर मंथ या पर ईयर आप कितने पे आप वो OMC को देना चाहते हैं, कितना रेंट आप उनका लेना चाहते हैं। अगर वो लिमिट के अकॉर्डिंग हुआ तो वो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर लिमिट के बाहर है, उनको लगता है कि ये लैंड इसकी ज़्यादा रेंट मांग रहे हैं, ठीक है, नेशनल हाईवे पे है या रूरल पे है, अकॉर्डिंग टू लैंड, मतलब इन्होंने ज़्यादा मेंशन किया है, तो वो उस पर सर्वे करेंगे, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग आपको बताएंगे कि हम इसका इतना रेंट दे सकते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लैंड और मतलब उनका जो सिचुएशन के हिसाब से आपका इतना ही रेंट बनता है इसका। और फिर उस पर वो रेंट डिसाइड किया जाएगा। अगर आप उस पर सेटिस्फाई हो जाते हैं तो आपका प्रोसेस आगे स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आप नेगोशिएबल नहीं करना चाहते, आप बोलते हो कि मैं और रेंट कम नहीं कर सकता, कि ऑलरेडी मैं इतना रेंट आगे दे रहा हूँ, तो आपको वहाँ पे वो अल्टरनेटिव लैंड के लिए बोलेंगे कि आप दूसरी ज़मीन हमें दिखाइए, तो हम उसका LAC करेंगे, फिर वो पूरा प्रोसेस दोबारा होगा, ठीक है। तो जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग हो एक बार देख लीजिए, ऊपर नीचे करके जो भी सही हो तो वो रेंट उस दिन आप सेट कर लीजिए वहाँ पे। और ये रेंट का सिचुएशन उनके साथ ही आएगा जिन्होंने CC में भरा है, ओपन कैटेगरी में, CC में, और जिन्होंने CFS में भरा है, ठीक है। जिनकी साइट भी DC से रिलेटेड होगी, डोडो से रिलेटेड है, डीलर ऑपरेट डीलर ओन, तो उनकी वो नेगोशिएबल का कोई काम नहीं बनता, क्योंकि उनको कोई रेंट वगैरह नहीं मिलेगा, उनको तो रेंट खुद ही देना है अपना, जो भी अगर उन्होंने लीज पे लिए तो इलेक्शन अनाउंसमेंट से पहले काफ़ी लोगों को LOI मिल चुकी है। ये पहले काफ़ी दिन पहले एक ऐड आई थी, ठीक है। तो उसमें जो इसके मिनिस्टर हैं पेट्रोलियम एंड गैस के, धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने बताया था कि इतनी LOI, तो आपको मैं वो एक बार वो न्यूज़ भी दिखा देता हूँ, थोड़ी पुरानी है, तो आप देख लीजिए, आपको थोड़ा आइडिया आ जाए। तो वो न्यूज़ एक बार देख लीजिए, मैं निकाल लेता हूँ 1 मिनट। नेट स्लो चल रहा है थोड़ा, 1 मिनट। हाँ ये, ओ सॉरी, ये तो एग्रीमेंट खुल गया, 1 मिनट 1 मिनट। हाँ तो ये वो न्यूज़ है, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, कि उन्होंने 2500 कैंडिडेट्स को LOI दिया था 2000, मतलब ये न्यूज़ आई थी 21 फ़रवरी को, ठीक है। तो उसके बाद भी काफ़ी लोगों को मिल गई, मतलब उन्होंने, ये बोल सकते हो कि उस टाइम पे इन्होंने इसका उद्घाटन किया था कि स्टार्टिंग में कैसे देते हैं, तो इतने लोगों को सक्सेसफुल उस दिन उन्होंने बटन दबाया था, इस न्यूज़ में बताया गया है, ठीक है। तो बाकी तो यही है, इसमें न्यूज़ में बाकी बताया गया है कि कितने एडवर्टाइजमेंट आई थी, 78,493 आई थी, ठीक है। और 35 स्टेट्स में आई थी, और 4 लाख, जैसे मैंने आपको बताया था कि इतनी एप्लीकेशंस आई थी टोटल, तो वो बताया गया है। और बाकी इसमें बताया है कि ये 57 रिटेल आउटलेट पहले थे और इतने और निकाल दिए। और बाकी तो कुछ खास नहीं, इसमें बताया गया है कि ट्रांसपेरेंसी अच्छी है, ठीक है, बिल्कुल सही स्कीम निकाली है, मतलब कॉमन मैन जो भी है वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है, और काफ़ी फैसिलिटीज दी गई है, ठीक है। तो ये न्यूज़ आपको बताने का मतलब यही है कि जिन लोगों को नहीं पता था कि LOI मिलने स्टार्ट हो गई है, तो वो 21 तारीख से ही स्टार्ट हो गई थी, उसके बाद भी काफ़ी लोगों को मिली है। तो हम चलते हैं आगे LOI की फॉर्मेट की तरफ। एक नया फॉर्मेट मैंने निकाला है, थोड़ा पुराना है, ठीक है, मगर उससे आप समझ लेंगे कि क्या क्या LOI से में जो भी फॉर्मेट रहता है कैसा रहेगा और उसमें क्या क्या लिखा होगा, ठीक है। तो वो मैं निकाल लेता हूँ।
ये थोड़ा फेड है, आपको दिखेगा नहीं, तो आपको मैं समझा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये होगा, ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम का है, 2015 का है ये। 2014 में जो पेट्रोल पंप निकले थे हिंदुस्तान पेट्रोलियम निकाले थे, उस टाइम का है ये। ठीक है, लेटर ऑफ इंटेंट मैंने किसी से मंगवाया है। तो अब भी होगा, वो भी सेम ही होगा, अलग अलग कंपनी का होगा। तो ये मेन तो ये होगा कि वो कंपनी के लेटर हेड पे होगा, जैसा कि मेंशन हो चुका है, उस पर दिखा रखा है। ठीक है, तो ये आपको सॉफ्ट कॉपी भी मिलेगी और इसकी हार्ड कॉपी भी आपको मिलेगी। तो चलो इसको एक बार देख लेते हैं क्या है। ये 2015 का है। ठीक है, तो ऊपर उस कंपनी का नाम जिसका भी आपने अप्लाई किया लिखा होगा। ठीक है, फिर जो आप ऊपर देख पा रहे होंगे शायद कि आपका एड्रेस होगा, और सब्जेक्ट में लेटर ऑफ इंटेंट लिखा होगा, और बताया होगा कि ये कौन सी लोकेशन के लिए है और कौन सी कैटेगरी के लिए है। तो ये जो है जो एससी कैटेगरी का है। ठीक है, बाकी दोनों सेम ही होते हैं, मगर जो जो कंडीशंस रहती है आपको मैं बता दूंगा आगे कि ओपन में और एससी में क्या क्या डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो वो ज़्यादा अभी इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, अभी तो आपको मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि ये कैसे होता है, जो LOI आता है तो कि फॉर्मेट क्या होता है उसका। ठीक है, तो स्टार्टिंग में इन्होंने जैसे लिखा है कि एडवर्टाइजमेंट डेट इनकी 2014 में आई थी। ठीक है, और फिर क्या है, ये एप्लीकेशन फॉर्म नंबर इन्होंने दिखा दिया, इतना फॉर्म नंबर था। और ये फिर मतलब इनका ड्रॉ जो डेट यहाँ पे दिखाई गई है 2015, मतलब अप्रैल में दिखाई गई है, और मिला है इनको ये ऊपर जो डेट है 23 तारीख को मिला है इनको ये है। तो 6-7 महीने अप्रोक्सीमेटली लग गए। ठीक है, तो इस बार भी सेम डेट आई थी, मगर ज़्यादा लग जाएगा क्योंकि बीच में आपको पता है अभी इलेक्शन आ गए हैं। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली इतना टाइम लग जाता है। मगर आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन और दे दूँ, ये गवर्नमेंट का काम है। मैंने ऐसे ऐसे सिचुएशंस भी इसमें देखी है, केस देखे हैं कि जिसमें 2-2, 3-3, 4-4 साल भी लग जाते हैं, LOI के लिए अटकाए रखते हैं। कोई ना कोई दिक्कत आई रहती है, क्योंकि मैं आपको वैसे ही बता रहा था कि इसमें रूल्स काफ़ी चेंज होते हैं। ठीक है, तो मिलने को तो ये 6 महीने में भी मिल जाए, अलॉट हो जाती है आपको। ठीक है, और टाइम लगने लगे तो 4 साल भी लग जाते हैं। ठीक है, तो यहीं पे एक केस है, तो मेरे को पता है, उसको 4 साल बाद मिली थी। 2014 में उसने अप्लाई करी थी, और 2018 में अपने जो एडवर्टाइजमेंट निकली थी इस बार, उससे 2-3 महीने पहले उसको वो अलॉट हुआ पंप। तो 4 साल से वो पेंडिंग था। ठीक है, तो दिक्कत आती रहती है इसमें। तो चलो आगे चलते हैं इसमें। तो आगे बताया गया है कि ये टर्म एंड कंडीशंस है जो नीचे लिखी गई है, उनको आपको एक्सेप्ट करना होगा। क्या टर्म एंड कंडीशंस है, अपन जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं। नंबर 1 में आते हैं पहले। तो इसमें ये बता रहा है कि आपने ये लैंड हमें ऑफर करी है, जिसकी एडवर्टाइजमेंट में जो हमने दी थी उसमें आपने ये मतलब उसकी मेजरमेंट बता रहा है कि 40 मीटर उसकी फ्रंट था, और 36 मीटर उसमें डेप्थ था। और ये सर्वे नंबर है, और जो भी आपके लैंड की जो लोकेशन आपने जो एप्लीकेशन में डाली थी, उसका खसरा नंबर, खतौनी नंबर जो भी, वो यहाँ पे दिखाएगा। और इसमें ये बताया गया है कि लेटर ऑफ इंटेंट मिलने में ये 4 महीने तक आप हमें प्रोवाइड करवाइए। तो इसमें 4 महीने दिखाया है, कहीं में 3 महीने दिखाते हैं। तो मैं वही बता रहा हूँ, ये पहले का रूल था, ये अब अलग रूल आ गया। आप 2 महीने में भी मांगते हैं, 3 महीने में भी आपसे मांगते हैं। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू रूल्स रहता है। तो यहाँ पे इन्होंने 4 मंथ दिखाया, तो 4 मंथ में इसको ये लैंड अवेलेबल करवानी होगी, उसके बाद काम स्टार्ट होगा। तो चलो 2 नंबर पे देखते हैं। 2 नंबर में इन्होंने बताया है कि आपको ये ज़मीन जो है, मतलब आपको एक टाइम दे दिया जाएगा, उस टाइम के अकॉर्डिंग आपको ये भरत करनी होगी। मतलब उसको बिल्कुल लेयर जो रोड के अकॉर्डिंग करनी होगी। उनके कंपनी के आर्किटेक्चर जो रहेंगे, ठीक है, तो वो आपको बताएंगे कितनी भर्ती करनी है, क्या वो कंपनी के अकॉर्डिंग ही होगा। तो जैसे भी कंपनी आपको बताए वो करनी होगी। और 1.5 मीटर तक आपको वो उसकी 4 दीवारी जो करनी होगी, अकॉर्डिंग टू रूल्स। जो भी OMC के रूल्स रहेंगे, अलग अलग कंपनी के अलग अलग रूल्स रहेंगे। ठीक है, और इसी में बताया कि फिर वो कितने साल, 30 साल के लिए इसमें इन्होंने बताया है। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया था कि पहले 30 साल के लेते थे, और प्राइवेट कंपनी तो 100-100 साल के लिए भी लेती है। ठीक, तो सबके रूल्स अलग होते हैं। ठीक है, तो इसने 30 साल बताया है। और इस बार जो एडवर्टाइजमेंट आई है, तो आपको सबको पता होगा कि वहाँ पे 19 ईयर 11 मंथ का इन्होंने लीज मांगा है। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा करवाइए, 30+ करवाइए, ताकि
अब जो मैं बता देता हूँ, अब जो रूल आया वो 15 ईयर्स के लिए आपकी लेंगे, जो 30 की जगह 15 हो जाएगा। जैसे आपको नया फॉर्मेट मेरे पास आएगा, आपको मैं दोबारा दिखाऊंगा वो पूरी डिटेल। तो ये रूल चेंज हुआ है अभी, इसीलिए इन्होंने 20 साल तक लीज दिखवाई है, 20 नहीं करवाइए आप, अगर आप 30 से ज़्यादा करवाइए, ठीक है। तो चलते हैं नंबर 3 पे। नंबर 3 में इन्होंने बताया है कि ये जो साइट अब कंपनी की साइट हो जाएगी, ठीक है। इसमें जो भी स्ट्रक्चर रहेगा हम आपको बनवा के देंगे, स्टोरेज ऑफ टैंक करेंगे, ठीक है, एंड पंप्स जो रहेंगे वो इसमें इंस्टॉल करके देंगे, ठीक है। तो एडिशनल फैसिलिटीज़ जो भी रहेगी मे आल्सो डेवलप्ड बाय हिंदुस्तान पेट्रोलियम। तो इसके अलावा जैसे इन्होंने बताया है कि अदर फैसिलिटीज़ जो अकॉर्डिंग टू रूल्स वो देंगे, ठीक है, जैसे भी चेंज होता रहेगा, जैसे कैनोपी हो गई, सर्विस स्टेशन और एनी अदर फैसिलिटी एज मेड टू डिसाइडेड बाय हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशंस फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। तो टाइम टू टाइम जैसे भी वो आपको देते रहेंगे। तो इसमें इन्होंने इसलिए मेंशन किया है कि ये शेड्यूल कास्ट की जो है साइट है, तो इसमें वो कई जगह कैनोपी की ज़रूरत नहीं होती तो वो नहीं भी लगाते, या मतलब वो मेंशन कर देंगे कि हमारी अगर ज़रूरत हुई तो हम लगवाएंगे, नहीं तो नहीं। मगर अगर डीलर की होती तो ये इसमें अलग लिखते, उनसे तो काफ़ी पैसा लेते हैं ये डीलर से, ठीक है, और उनको कैनोपी वगैरह मस्ट होती है, उनको खुद के पैसों से लगवानी होती है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस रहता है इनमें, ठीक है। तो चलो चलते हैं नंबर 4 पे। इसमें इन्होंने एक लाइसेंस फीस दिखाई है, ठीक है। लाइसेंस फीस इन्होंने दिखाई है ₹48 KL फॉर MS एंड ₹41 KL फॉर HSD, ठीक है। तो इसकी लैंग्वेज में आपको मैं थोड़ी सी और नॉलेज दे देता हूँ कि आपको लगेगा कि ये फ़ीस क्या है। ये फ़ीस रहती है KL, मतलब KL का मतलब होता है किलो लीटर, मतलब 1000 लीटर पे आपको ये फ़ीस देनी होती है। अब आप पूछोगे कि MS और HSD क्या है, तो जो डीलर हैं उनको ये पता होगा कि MS क्या होता है। इन प्रोफेशनल लैंग्वेज ऑफ पेट्रोलियम इंडस्ट्री, MS को पेट्रोल जो अपन होता है वो पेट्रोल को MS बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म होती है मोटर स्पिरिट्स, ठीक है। और जो डीजल होता है उसको डीजल नहीं बोलते, उसको HSD बोलते हैं, हाई स्पीड डीजल, ठीक है। तो जब आपको पेट्रोल पंप मिल जाएगा तो काफ़ी ऐसे टर्म एंड कंडीशंस होंगी, अलग अलग ऐसे टर्मिनोलॉजी होगी जो आपको यूज़ करनी होगी, ठीक है। तो पेट्रोल को आपको वहाँ पे MS बोलना है और डीजल को HSD बोलना है। तो इनकी जब भी डेंसिटी चेक होगी, ये सारी डिटेल्स मैं आपको बाद में बताऊँगा, ठीक है। थोड़ा एक LOI वगैरह मिल जाए तो बाद में जो नॉलेज होती है कि बेसिक नॉलेज क्या है वो उसका वीडियोस मैं अलग से बनाऊंगा। तो अभी अभी के लिए आपको बता देता हूँ, MS को पेट्रोल बोलते हैं और HSD को डीजल बोलते हैं। तो इतनी फीस आपको पर KL 1000 लीटर पे आपको ये जितनी भी आप सेल करोगे तो ये फीस रहती है कंपनी की, ये आपको उनको हैंड ओवर करनी होती है, ठीक है। तो ये समझ गए होंगे आप। तो अब चलते हैं नंबर 5 पे। तो 5 नंबर में भी यही बताया गया है कि कोई अगर फैसिलिटीज़ वगैरह जो उन्होंने ऊपर मेंशन की है, ठीक है, वो अगर टाइम पे नहीं होती या डिले हो जाती है तो कंपनी उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं लेगी, ठीक है। तो अब चलते हैं नंबर 6 पे। इस पे लिखा है कि यू विल प्रोवाइड द फैसिलिटीज़ लाइक जनरेटर, कंप्रेसर, इलेक्ट्रिक कनेक्शन अप टू द सेल्स बिल्डिंग, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी एज एयर फैसिलिटी, वाटर कनेक्शन एंड बोरवेल एंड स्टाफ टू एचपीसीएल, ठीक है। तो ये सब फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करनी होगी, ठीक है। तो अब चलते हैं 7 नंबर पे। तो इसमें ये वर्किंग कैपिटल के बारे में बताया है, ठीक है। तो बाकियों को तो खुद ही देनी है, मगर ऐसी कैटेगरी शेड्यूल कास्ट में जिन्होंने किया उनको ये लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो उसके बारे में बताया गया है कि 11% इंटरेस्ट रहेगा, ठीक है। तो बाद में वो मतलब 100 इंस्टॉलमेंट्स में वो पे कर सकते हैं, ठीक है। तो कमीशनिंग, जैसे कमीशनिंग का मतलब जैसे ही आपका आर स्टार्ट हो जाएगा उसके 13 मतलब 13 मंथ के बाद आपको पेमेंट आपकी स्टार्ट होगी, तो उसके बारे में बताया गया है ये ज़्यादा। तो चलते हैं 8 नंबर पे। तो इसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ये बताया गया कि अगर आपने इंडिविजुअल आप पहले आए हो तो बाद में बीच में पार्टनर वगैरह खुद नहीं ले सकते। कई लोग होते हैं कि पार्टनर बना लेते हैं और वो उनके हिसाब से चलता रहता है, तो ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। कंपनी से परमिशन लेके ही उसका एक प्रोसेस रहता है, अगर पार्टनर बनाना है रिकन्स्टिट्यूशंस का एक प्रोसेस रहता है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप बनाइएगा, अगर वैसे कंपनी अलो नहीं करते कि आप पार्टनर वगैरह बना लो, ठीक है। और 9 नंबर में भी यही बोल रहा है कि
कि MS और HSD जो भी पेट्रोल पंप पे जो आप बेचोगे वो आपको उन पे काम करना, और पेइंग अटेंशन टुवर्ड डे टू डे वर्किंग ऑफ द डीलरशिप बाय पर्सनली मैनेजिंग द अफेयर ऑफ द dealership. You will give us written understanding to the effect and shall not assign a part with the same of any other person. मतलब वही है, अदर पर्सन को आप नहीं बोल सकते, आपको पर्सनली जाके सारा काम करना है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर टेकिंग अप एनी एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इसमें आपको ये बताया जा रहा है कि आप कोई एम्प्लॉयमेंट वगैरह दूसरा नहीं ले सकते, और अगर आपने एम्प्लॉयमेंट ले रखा है, ठीक है, तो आपको लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट जब आपको मिलेगा तो उस पर आपको रिजाइन दिखाना होगा कि मैंने अभी रिजाइन दे दिया, अब मैं किसी और के साथ काम नहीं कर रहा हूँ, तो वो बताया गया है, ठीक है। तो 10 नंबर में ये बोल रहा है कि जो एनओसीज वगैरह लेनी होगी उसके लिए लिखा है कि इन्होंने यू विल असिस्ट अस इज गेटिंग द एनओसी फ्रॉम अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़, तो आपको असिस्ट किया जाएगा, ठीक है। आपको बताएंगे कि कैसे ये एनओसीज लेनी है, उनके क्या रूल एंड रेगुलेशन है, तो वो आपको पूरा गाइड किया जाएगा। और 11 नंबर में इन्होंने बताया कि डिपॉजिट का बताया, इसमें 50,000 इन्होंने लिख रखा है, ये मतलब ये 2015 का है, ठीक है। तो अब तो आपको पता ही है सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना हो गया, तो जितना भी सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो कैसे सबमिट करवाना है, डिमांड ड्राफ्ट वगैरह उनको इन फेवर ऑफ हिंदुस्तान पेट्रोलियम या जो भी ओएमसी में आपने अप्लाई किया है, तो उसका प्रोसेस बताया गया है। ये कोई आप देख लीजिए, इसको थोड़ा जूम करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि अगर कोई दिक्कत होती है तो आपकी फॉरबिट भी हो जाती है, मतलब आपको वापस नहीं जाएगी। अगर आपको आप किसी कारणवश मतलब ये आपसे विड्रॉ लिया जाएगा, LOI आपकी वजह से कोई दिक्कत आई है तो वो नहीं लिया जाएगा। और कॉरपोरेशन के पास रिजर्व इट्स राइट टू एडजस्ट दिस अमाउंट टूवर्ड्स एनी ड्यू टू इट, अगर आपकी कोई ड्यू वगैरह है तो उसमें भी एडजस्ट कर दी जाएगी, और आपकी फॉरबिट भी हो सकती है और एडजस्ट भी कर दी जाएगी, वो ये डिपेंड करेगा सिचुएशन पे, ठीक है। और 12 नंबर में इन्होंने बताया कि आपको पूरी जितने भी एनओसीज वगैरह है मतलब बताई जाएगी वो लेनी होगी। यू शैल ऑब्टेन ईच एंड एवरी लाइसेंस नेसेसरी फॉर ऑपरेटिंग यूर डीलरशिप एज मे बी रिक्वायर्ड अंडर एनी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, म्युनिसिपल, लोकल अथॉरिटीज फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, ठीक है। तो आपको जो भी टाइम अकॉर्डिंग टू वो आपको सारा करना होगा, लाइसेंस वगैरह आपको इनसे रिलेटेड जो भी रहेगा आपको पूरे लाइसेंस निकालने होंगे। तो 13 में इन्होंने बताया कि इफ़ वी फाइंड दैट द प्रोग्रेस में बाय यू टुवर्ड्स द अबोव इज नॉट टू आवर सेटिस्फैक्शन, ऑफर इज लाइबल टू बी विदड्रॉ, ठीक है। तो अगर आप टाइम पे काम नहीं करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो भी टाइम अकॉर्डिंग तो आपको बताया जाए उसके अकॉर्डिंग ही काम करिए, नहीं तो वो कभी भी आपकी वापस ले सकते हैं, विदड्रॉ कर सकते हैं LOI, ठीक है। तो आगे इन्होंने प्लीज नोट दैट यू आर द रिक्वायर्ड टू फुलफिल कंडीशन विद द रिगार्ड्स थ्रू इंडक्टिंग स्पाउस एज ए को ओनर इन द, ये अपना आपको वाइफ या हस्बैंड जो भी है तो उनको अब मैंने बताया था कि उनका भी एक लेटर लगेगा कि उनको आपको अपना पार्टनर बनाना है या नहीं बनाना है, तो वो देख लीजिएगा। अगर नहीं बनाना है तो आपको एक एफिडेविट उनको देना होगा, ठीक है। और 15 जो नंबर है उसमें बताया गया है कि हैपनिंग ऑफ द एनी फॉलोइंग इवेंट्स, मतलब अगर इनमें से कुछ हो जाता है तो आपकी हम वापस ले लेंगे, ठीक है। इसमें आपका कोई क्रिमिनल्स कोई हो गया या कोई क्रिमिनल केस हो गया तो वो वापस ले सकते हैं, ठीक है। और कोई अदर मिसबिहेव पाया गया या कोई टर्म एंड कंडीशंस आपने फॉलो नहीं करी तो भी कहा जाता है, या इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो भी वो आपकी विड्रॉ कर लेते हैं। तो इसमें वो कंडीशंस बताई गई है, ये थोड़ी चेंज होंगी, मैं आपको आगे वाले वीडियो में बताऊंगा वो, ठीक है। जैसे इन्होंने फिर बोला है कि इन केस यू आर नॉट एबल टू प्रोवाइड दैट लैंड विद इन द स्पेसिफाइड टाइम और फेल टू फुलफिल ऑफ टर्म एंड कंडीशन ऑफ LOI विड्रॉ टू एनी रीजन, देन LOI कैन बी विड्रॉन एंड सिलेक्शन कैंसल्ड, ठीक है। तो कैंसिल हो जाएगा, अगर कुछ भी हो सकता है तो वो उनके हाथ में ही रहता है ये प्रोसेस, ठीक है। तो उनकी जो टर्म एंड कंडीशन है उनको अच्छी तरह पढ़ लीजिए। वो टर्म एंड कंडीशंस क्या होंगी, अब आपके ये क्वेश्चन आ रहे होंगे कि इतनी क्या टर्म एंड कंडीशंस हैं, ठीक है। तो जैसे उन्होंने 17 में नंबर बताया कि अपने दोनों के बीच में जो भी टर्म एंड कंडीशन रहेगी आपको वो फॉलो करनी होगी, और इनके भी स्टैंडर्ड डीलरशिप एग्रीमेंट बिटवीन यू एंड एस, ठीक है। तो दोनों के बीच में एग्रीमेंट होगा, वो एग्रीमेंट भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो पहले ये LOI खत्म हो गया, इतना ये प्रोसेस रहेगा LOI का, मतलब ये लेटर में आपको मेंशन होगा, तो ये LOI भी एक एग्रीमेंट पे ही बेस है। तो वो एग्रीमेंट कैसा होगा वो भी आपको मैं भी दिखा देता हूँ,
ठीक है। तो नीचे जैसे कंपनी का पूरा डिटेल होगा, उनके साइन वगैरह होंगे। ठीक है। तो जैसे रीजनल संदीप माहेश्वरी, हाँ 3 साल पहले मैं इनसे मिल चुका हूँ। चीफ रीजनल मैनेजर है, गुड़गांव में बैठते थे, अब तो मेरे ध्यान नहीं कि कहाँ बैठते हैं ये। ठीक है। तो जो भी रीजनल मैनेजर रहेगा उनके साइन किए हुए आपको परमिट मिल जाएगा। ठीक है। तो ये LOI का प्रोसेस रहेगा। इससे रिलेटेड कुछ चेंजिंग होगा तो मैं आपको आने वाले वीडियोस में बता दूंगा, क्योंकि वीडियोस काफ़ी बड़ा होता जा रहा है। तो आप जल्दी से एक बार वो और देख लीजिए, जो टर्म एंड कंडीशंस होगी, एग्रीमेंट होता है, ठीक है, मोड ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो होता है, जो काफ़ी बड़ा होगा। ठीक है। तो वो आपको बनवाना होगा, उसको एफिडेविट करवाना होगा, और उसमें जो टर्म एंड कंडीशन है ना, वो अच्छी तरह आपको पढ़नी होगी, ताकि फ्यूचर में आपको दिक्कत ना आए। तो उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि उसमें जो टर्म एंड कंडीशन ऐसी ऐसी अलग अलग हैं, कुछ नहीं आएंगी। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके फिर आपको बताऊंगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें ही बताऊंगा, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा उसके ऊपर, ताकि वो आप अगर आपको पहले तैयार करवानी है तो आप तैयार करवा ले। तो उस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो आप अभी देख लीजिए, मैं आपको एक वो दिखा देता हूँ वो कैसा रहेगा। तो अभी स्क्रीन पे आपको दिखेगा वो, ये देखिए। ठीक है। ये एग्रीमेंट रहेगा, जैसे मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट स्टार्टिंग में आप देख पा रहे होंगे। ठीक है। तो ये कंपनी के बीच होगा। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें अपॉइंटमेंट, जैसे आपको अपॉइंटमेंट दे दिए, इसमें 1-2 नंबर है। ड्यूरेशन ऑफ एग्रीमेंट जैसे बताया मैंने आपको, कितना ड्यूरेशन रहेगा, 15 ईयर्स रहेगा, 20 ईयर्स रहेगा। ठीक है। तो इसमें ये सारी है, फेथफुल परफॉर्मेंस है, इसके काफ़ी पार्ट्स है, सिक्योरिटी डिपॉजिट से रिलेटेड है। ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ा है, इसमें काफ़ी पॉइंट्स होंगे। तो ये आने वाले वीडियो में बनाऊंगा। एक जो लेटेस्ट अभी आ जाएगा, ये थोड़ा पुराना है। ठीक है। तो फीस वगैरह से रिलेटेड ये देखो काफ़ी बड़ा है। ठीक है। तो इसमें सारे पॉइंट्स होंगे, मगर ये पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इनमें से जो चीज़ें हैं कई लोगों ने कर नहीं रखी है, तो वो उनको पहले से अपने पास रखनी होगी, करना होगा। तो उनसे रिलेटेड मैं इन्फॉर्मेशन इस पर जब वीडियो बनाऊंगा तो आपको मैं पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, ताकि आपको दिक्कत ना आए फ्यूचर में। और ये टर्म एंड कंडीशंस, इनमें जो मेन मेन चीज़ें रहती है उस पर वीडियो बना दूंगा और पूरी डिटेल आपको बता दूंगा। तो अभी तो नहीं बता सकता, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है और मेरे पास अभी तक लेटेस्ट आया नहीं है। तो लेटेस्ट जो आएगा नई इन्फॉर्मेशन के साथ, वो लेके फिर उस पर मैं बनाऊंगा। ठीक है। तो LOI से रिलेटेड मैंने इन्फॉर्मेशन दी आपको आज, मगर इससे जो रूल चेंज हुए हैं, तो मैंने किसी को बोला है, तो वो मेरे को जल्दी हैंड ओवर कर देगा वो बाकी की इन्फॉर्मेशन। ठीक है। जो अभी चेंज होने वाले हैं, अभी अलॉटमेंट से पहले जो आएंगे, ठीक है, तो उनमें भी टाइम है, क्योंकि अभी अभी LOI अभी मिलना थोड़ा डिले कर रखा है इन्होंने। तो तब तक उससे पहले ही मैं वीडियो बना दूंगा, जब भी मेरे को टाइम मिलेगा। ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपको अगर कोई मतलब डाउट्स हो, तो आप मेरे को कमेंट कीजिएगा। ठीक है। और आपका कोई अगर ऐसा डाउट है जो क्लियर नहीं हो पा रहा है, ऑफिस से भी क्लियर नहीं हो पा रहा आपने काफ़ी है, तो वो आप मेरे को मेल कीजिए पूरी डिटेल के साथ। मेरा मेल ID है reliancepetro111@gmail.com। ठीक है। रिलायंस की आप स्पेलिंग देख लीजिएगा, RELIANCE, रिलायंस, पेट्रो PETRO 111@gmail.com। ठीक है। बाकी आप कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है। अगर स्पेशल केस है कोई आपका, कोई सोल्व नहीं हो पा रहा है, तो आप मेरे को मेल कीजिए। ठीक है। तो हो सकता है कि 1-2 दिन बाद मैं रिप्लाई करूं, क्योंकि टाइम की थोड़ी सी कमी रहती है। ठीक है। शाम को मैं फ्री होता हूं, तो तब भी आपका मेल देखूंगा। तो उस पर अगर जब मेरे को इन्फॉर्मेशन पूरी निकल जाएगी, तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप नेक्स्ट वीडियो मेरा स्किप ना कर सके। ठीक है। और वीडियोस पूरा देखा करो, ताकि जो भी डाउट्स हो आपको क्लियर हो जाए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तो तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों की हेल्प करते रहिए। चलो टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।